हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम एक बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, नामाभास। तो नामाभास के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे कि क्या होता है नामाभास, और हमें अपना जप जो है वो नामाभास पे हम कर रहे हैं या हमें उससे ऊपर प्रगति करनी है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम के 6 कैंटो में छठे स्कंद में विस्तारपूर्वक इसके ऊपर एक कथा है, नामाभास के ऊपर, कि कैसे अजामिल जो अत्यंत पापी था, बहुत पापी था, वो भी नामाभास से उसको कृष्ण प्रेम बाद में मिल गया, और उसने फिर कठिन तपस्या करके राम का आश्रय ग्रहण करके, हरि राम का आश्रय ग्रहण करके पूर्ण शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लिया, और इसी जीवन में वो भगवान के धाम चला गया, भगवत धाम चला गया। तो नाम का आभास को कहते हैं नामाभास। तो आभास का अर्थ है वास्तव में वो वस्तु जो नहीं है, जो मूल रूप से होनी चाहिए। तो जैसे एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि मरुभूमि में दूरी से हमें पानी का आभास होता है ना। मिराज जैसे हम देखते हैं ना, दूर ऐसा लगता है पानी है, जैसे उसके पास जाते हैं पर वहाँ पानी नहीं होता, तो इसे पानी का आभास कहते हैं। तो ऐसे ही एक और एग्जांपल समझते हैं कि किसी व्यक्ति के पुत्र का नाम अगर गोविंद है, तो अपने पुत्र को पुकारता है, तो गोविंद आ जाओ, इधर आ जाओ। तो ये गोविंद नाम भगवान कृष्ण का भी है। तो उसने अपने पुत्र को पुकारा, उसके मन में भगवान की कोई वैल्यू, भगवान का कोई सोच नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपने गोविंद को पुकारा, गोविंद इधर आओ, गोविंद ये खाओ या गोविंद ये लो। तब भी उसको अपने पुत्र को पुकारने का जो मूल्य है वो नामाभास कहलाता है, और इससे उससे उसका पापों का क्षय भी हो जाता है। तो भगवान के नामों में इतनी शक्ति है कि कोई जाने अनजाने कैसे भी ले, वो उससे उसको असर होगा ही उसका। तो नामाभास के रूप में भगवान अपनी असीम करुणा का प्रदर्शन करते हैं। तो जहाँ भगवान के शुद्ध नाम लेने से भगवान नाम जो होता है वो कृष्ण प्रेम प्रदान करता है, तो नामाभास के रूप में भी अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो वो भी उन जीवात्माओं को जो अभी अज्ञान या विमुक्ता के कारण भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, अपनी करुणा के कारण आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है। तो नामाभास में भी बहुत शक्ति है भगवान की। तो नामाभास 4 प्रकार का होता है, हम इसे जानेंगे। श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद में इसका बहुत सुंदर श्लोक आता है 6.2.14। सांकेत्यम पारिहासम वा स्तोभनम हेलनम वा वैकुंठनाम ग्रहणम अशेष अघहरम विधु। इसका अनुवाद है, जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है उसे तुरंत अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है, भले ही उसने यह कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप से में कुछ अन्य संकेत करने के लिए, परिहास में, संगीत में, मनोरंजन के लिए अथवा उपेक्षा भाव से क्यों ना किया हो। इसे शास्त्रों में पारंगत सभी विद्वान पंडित स्वीकार करते हैं। तो हम यहाँ पर समझते हैं श्लोक के माध्यम से भगवान के नामों में कितनी असीम शक्ति है। भगवान का नाम इतना दिव्य है कि कोई जाने अनजाने, है ना, लेता है, हंसी मजाक में, ठिठोली में, या किसी की उपेक्षा से, या किसी को दंड देते हुए, या किसी भी संकेत को करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से लेता है, तब भी उसको पूरा लाभ मिलता है। तो इसको हम विस्तारपूर्वक समझेंगे। तो पहला बताया गया सांकेत्य नामाभास, यानी संकेत में। तो सांकेत्य नामाभास का अर्थ है भगवान के नाम का ऐसा उच्चारण जो किसी वस्तु या व्यक्ति के भौतिक नाम को संकेत करके किया गया हो, ना कि प्रत्यक्ष रूप से स्वयं भगवान को। यानी हम भगवान को नहीं पुकारे, किसी वस्तु या व्यक्ति को। जैसे अजामिल की कथा आती है, अजामिल ने अपने पुत्र जिसका नाम नारायण था, है ना, उसे पूरा जीवन वो पुकारता था। वो छोटा बच्चा था ना, तो छोटे बच्चे से उसका आकर्षण इतना अधिक था कि हर समय नारायण इधर आओ, नारायण इधर खाओ, नारायण ये लो, नारायण ऐसे रहो। तो हमेशा वो नारायण नारायण पुकारता था, पर अपने पुत्र को पुकारता था। फिर भी भगवान कृष्ण के नाम में सर्वशक्ति का संचार है, तो इसके कारण अजामिल ने पुत्र को पुकारा, लेकिन संकेत नारायण का था। तो इसलिए नारायण दूत तुरंत वहाँ उपस्थित हुए जहाँ अजामिल मृत्युशैया पर लेटा था। तो जब अंतिम समय हो रहा था उसका, है ना, तो वो बहुत कष्ट में था, गला कंठ अवरुद्ध हो गया था, फिर भी बोल रहा था नारायण इधर आओ, अपने बच्चे को पुकारा था, और तुरंत विष्णुदूत वहाँ पे उपस्थित हो गए और उसको मुक्त करा दिया, यमदूतों से मुक्त करा दिया। तो फलस्वरूप अजामिल जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट गया।
बहुत सुंदर कथा आती है और प्रेरणादायक कथा है कि अगर हम अनजाने में लेके इतना फ़ायदा हो रहा है तो जानबूझकर हम अगर जप करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का आश्रय ग्रहण करते हैं और निरंतर सतत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्यों नहीं हमारी मुक्ति हो जाएगी। हमें जन्म मृत्यु संसार से भगवान छूट बंधन से हमें मुक्ति दे देंगे। तो इसका एक और उदाहरण जैव धर्म में शील जीव गोस्वामी भी देते हैं कि मुसलमान शुक्र को देख के बार बार बोलता है हराम हराम। तो हराम शब्द में भगवान के पवित्र नाम राम है होने के कारण हराम बोलने वाले को भी बहुत अधिक आध्यात्मिक लाभ मिलता है और इसे सांकेत्य नामाभास कहते हैं। तो इस तरह वो गाली दे रहे हैं पर गाली में भी भगवान का नाम छिपा हुआ है। हरी मिर्च कोई बोलेगा हरी मिर्च, तो हरी में भगवान हरि का नाम छिपा हुआ है, तो उससे वो कल्याण निश्चित है। तो श्री रूप गोस्वामी कृष्ण नाम में भी बताया गया है कि हे भगवान, नाम रूप सूर्य आपका आभास ही है ना संसार रूपी अंधकार को विनष्ट करता है तथा तत्व अंध व्यक्ति को कृष्ण भक्ति विषय चक्षु प्रदान करता है। इस जगत में क्या कोई विद्वान व्यक्ति अपनी विद्वता के बल पर आपकी महिमा को संपूर्ण रूप से वर्णन करने में समर्थ हो सकता है? कदापि नहीं। तो यहाँ पर समझा रहे हैं श्री रूप गोस्वामी कि आपका नाम, पवित्र नाम सूर्य जो है हमारे सारे अंधकार को तुरंत विनष्ट कर देता है और कोई भी व्यक्ति इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतनी शक्ति है आपके नामों में। तो नंबर 2 जो है श्लोक में बताया गया पारिहास नाम, परिहास में नामाभास। परिहास मजाक या उपहास के रूप में भी भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया जाए फिर भी व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो ही जाती है। उदाहरण के लिए यदि कोई अपने कृष्ण भक्त मित्र का उपहास करे, तुम्हें तो इस जगत में कोई लेना देना नहीं है, तो हमेशा हरे कृष्णा गाते रहते हो बस, तो ऐसे उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, पर फिर भी उस व्यक्ति का जो उसका मजाक कर रहा है तब भी उसका कल्याण होगा ही होगा। तो ये बहुत सुंदर पॉइंट है, हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि कोई हमारा मजाक भी उड़ा रहा है ना कि क्या तुम ये हरे कृष्णा माला करती रहती हो रात दिन, भगवान हरि की या कृष्णा की ही पूजा करती रहती हो, कृष्णा के अलावा कुछ, कोई भी अगर हमें ताना भी दे रहा है तो उसमें उसका कल्याण निहित है। आपके माध्यम से उसको भी भक्ति दे रहे हैं या उसका भी पाप क्षय हो रहे हैं। और आगे हम देखेंगे तो इस परिहास करने पे भी उस व्यक्ति का कल्याण ही होता है। तो थर्ड जो है स्तोभ नामाभास। तो प्रतिकूल अथवा उपेक्षा भाव से भी भगवान का नाम उच्चारण करना स्तोभ नामाभास कहलाता है। जैसे कोई नगर संकीर्तन हो रहा है और कोई पुलिस वाला आके डांटते हुए कहे ए हरे कृष्ण वालों जाओ यहाँ से, कहीं और जाकर कीर्तन करो, या कोई प्रतिकूल भाव से अगर नाम का उच्चारण कर रहा है तब भी उस व्यक्ति का कल्याण होगा। तो कोई शून्यवादी व्यक्ति भी प्रतिकूल भाव से नाम का श्रवण हो जाए उसको भी, है ना, चाहे उसमें नाम का श्रद्धा ना हो तो ना चाहते हुए भी नाम जो है उसके कानों में पड़ जाए तो उसका कल्याण होगा ही। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है स्तोभ नामाभास। तो कोई हमारा अगर अपकार कर रहा है या प्रतिकूल भावना से हमें गाली दे रहा है तब भी वो उसको कल्याण होगा नामाभास से। फोर्थ है हेला नामाभास। तो हेला नामाभास यानी अनादर पूर्वक नाम का उच्चारण करना। जैसे कोई अश्रद्धालु व्यक्ति निरादर पूर्वक कहे तुम्हारा कृष्ण तो छलिया है, तो वह तो माखन चुराता है या गोपियों के साथ रास करता है, तो भगवान नाम जो है वो करुणा सिंधु हैं। तो ऐसे अनादर में भी नाम लेने वाले का वो कल्याण ही करते रहते हैं। तो कोई अवहेलना पूर्वक भी उच्चारण करते हैं तो वो कृतार्थ हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो अगर कई बार क्या होता है तो भक्त माला करते वक्त दूसरे कार्य करते हैं या फ़ोन पे बातें करने लग जाते हैं या गाड़ी चलाते हैं, टीवी देखते हैं, तो ये व्यर्थ का जो वार्तालाप होता है ये सभी हेला नामाभास में है। तो हमें देखना चाहिए कि हम शुद्ध नाम कर रहे हैं या नामाभास की स्तर पर हैं। तो हमें अगर उस स्तर पे हैं तो हमें अपना स्तर बढ़ाना चाहिए। तो नामाभास के भी बहुत सारे लाभ ही लाभ हैं। जैसे हमें ये कृष्ण प्रेम तक लेकर जा सकता है, परंतु कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं करा सकता। तो कृष्ण प्रेम हमेशा शुद्ध नाम से ही प्राप्त हो सकता है। तो हरिनाम चिंतामणि में नामाभास के बहुत सुंदर लाभ बताए गए हैं। नामाभास से पापों का नाश हो जाता है, हमारे समस्त पाप खत्म हो जाते हैं। तो कलयुग के दुर्गुणों से मुक्ति मिल जाती है। कलयुग दोषों का सागर है, तो कोई कैसे भी नाम लेता है उसका कल्याण निश्चित ही रहेगा इस कलयुग में।
भय एवं चिंता से छुटकारा हो जाता है और शांति और संतोष का अनुभव होता है। तो कोई नामाभास के स्तर पर भी नाम ले रहा है तो वो भय मुक्त हो जाता है, चिंता मुक्त हो जाता है। असुर या भूत प्रेत से उसको मुक्ति मिल जाती है, या नेगेटिव एनर्जी से रिलीज़ हो जाता है वो। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यही पुरुषार्थ है मनुष्य जीवन का, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो वो बहुत सरलता से नामाभास से भी उसको मिल जाता है ना। भौतिक सारी उसको सुख संपत्ति भी मिल जाती है, आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होने लगता है। तो ये हम अपने जीवन में भी देखेंगे, क्योंकि नाम जो है भगवान का वो इतना पवित्र, इतना दिव्य है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई श्रवण करे या कीर्तन करे तो वो आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होने लगती है। और वो भक्तों के समक्ष है ना, भक्तों का संग जब करते हैं तो गाते हैं, नाचते हैं, ताली बजाते हैं, है ना, तो बहुत आनंद अनुभव करते हैं। और निरपराध अगर कोई नाम ले तो उसे वैकुंठवास मिलता है। तो लेकिन एक भक्त जो होते हैं, शुद्ध भक्त, वो कभी भी मुक्ति स्वीकार नहीं करता, चाहे कृष्ण ही इसका प्रस्ताव दे। मुक्ति सभी पापों कृत्यों से मुक्त हो जाना, इसे नामाभास द्वारा भी पाया जा सकता है। तो जो पवित्र नाम रूपी पूरी तरह से दिखाई देने वाले पूर्ण प्रकाश की एक झलक होता है। तो भक्त जो है हमेशा भगवान की सेवा ही करना चाहते हैं, इस जीवन में भी और इस जीवन के बाद भी। तो नामाभास से हम शुद्ध भक्ति तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमें शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए और उनके मार्गदर्शन में नाम जप करना चाहिए। तो इससे हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। तो सावधानी से हमें नाम अपराधी व्यक्तियों का संग त्याग देना चाहिए, हमें नाम अपराध से बचना भी चाहिए। और नाम अपराध से बचकर हम जब शुद्ध स्तर पे आ जाते हैं तो हमें कृष्ण प्रेम मिल जाता है। वही जीवन का परम चरम लक्ष्य है और परम साध्य है। तो इस तरह से हम अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा स्तर हमें बढ़ाना चाहिए। अगर हम नामाभास के स्तर पे हैं तो हम स्तर शुद्ध नाम के स्तर पर ले जाने का प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। थैंक यू सो मच गुरु महाराज।